ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, चलिए समझते हैं। दैट इज 3% ऑफ डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा एंड 97% इज डन बाय द ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल विच कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन विच हैज अ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स विद देयर फेरस ग्रुप। वी हैव अ 4 फेरस ग्रुप एंड जितने फेरस ग्रुप होंगे उतना ही ऑक्सीजन कैन इजीली बाइंड विद द ऑक्सीजन। सो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन इजीली बाइंड विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हम लोग फीटस के आरबीसी की बात करें तो फीटस के आरबीसी में 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज देयर इज अ मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग और एफिनिटी in the fetus RBC। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अगर हीमोग्लोबिन बच्चों अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज HbO4 और ये एसोसिएट भी हो सकता है डिसोसिएट भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ODC, दिस इज अ ग्राफ विच इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व प्लॉटेड बिटवीन द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द O2 विद द पार्शियल प्रेशर। अब ये जो कर्व है ये मैं ये बता रहा है कि 100% सैचुरेशन हो चुका है। अगर बच्चों 100% सैचुरेटेड अगर हमारी आरबीसी है दैट इज मीन क्या है कि इसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बाउंडेड है। अगर 75% है दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज बाउंडेड विद द आरबीसी। अगर 50% है दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बाउंडेड विद द आरबीसी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 100% है, लेकिन बच्चों सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा क्या कर देती हूँ राइट की तरफ टिल्ट कर देती हूँ तो ये क्या कर यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि दूर चला गया। दैट इज यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रेशर बढ़ गया है और P50 से क्या हो जाता है बच्चों, प्रेशर बढ़ जाता है। वेन एवर द P50 अगर बढ़ेगा तो क्या होगा ना बच्चों, एफिनिटी हमारी कम हो जाएगी ना। एफिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। किसकी एफिनिटी, ऑक्सीजन से जुड़ने की एफिनिटी कम हो जाएगी। एंड वेन एवर दिस ग्राफ इज शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड, अगर ये लेफ्ट आ जाता है तो प्रेशर हमारा यहाँ पे कम हो गया। तो P50 हमारा जैसे ही कम होता है तो एफिनिटी यहाँ पर बढ़ जाती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की बाइंडिंग की। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जब ये ऐसा प्रोसेस होगा इसको तो बोलते हैं एसोसिएशन, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। जब भी डिसोसिएशन होता है तो हमें याद रखना है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जब भी एसोसिएशन होता है दैट मीन्स क्या होगा, O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट इस वाली इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग बोहर्स इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एसोसिएशन कहाँ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो एसोसिएशन होता है बच्चों कहाँ पर, एल्वियोलाई में। और क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं हमारी, PO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। दैट इज पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, H+ आयन ये भी कम हो जाएंगे, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ओके और यहाँ पे pH की अगर हम बात करें तो pH हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो डिसोसिएशन कहाँ होता है बच्चों, टिश्यू के अंदर होता है और टिश्यू में अगर होगा तो PO2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कम। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो H+ आयन भी बढ़ेंगे, देन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड द pH विल बी डिक्रीज। pH कम होगा तभी तो वो एसिडिक होगा ना। एंड लास्ट वन दैट इज 2, 3